की रास्ता बताई गए। भाभी सुन ले ताले में बजा लो आप लोग। खुशी नहीं आप लोगों को? देखो ताले के बजाने से तुम्हारे फायदा है, देखो हमारा मुंह भी चलता है, हमारे ढोलक वादक भैया को देखो हाथ चल रहे हैं उनके बराबर, पूरा शरीर चलता है? और तुम लोग आराम से बैठ जाते हैं, ऐसा लगता है नाराज बैठी आप लोग यहाँ पे। मेरे उठाए गए फूल संसद की रास्ता बताए गए। हमारे माता बहनों से कही तो माता बहनों ने ताली बजाई, लेकिन भाइयों ने नहीं बजाई है। ऐसा कहिए ना तो मेरी गलती है। तुम कहो बढ़िया बजा लियो ताली, बजा लियो। बाबा ने उंगली का करके इशारा, सासों से तो ये है भारत तुम्हारा। बाबा ने उंगली का करके इशारा, सासों से तो ये है भारत तुम्हारा। लड़ो अपने हक पे लड़ाए गए रे, लड़ो अपने हक पे लड़ाए गए रे, फूल संसद की रास्ता सम्मान नहीं, जो भीम का नहीं वो इंसान नहीं। और तो ये सब पूछते रहते लोग पत्थरों को, मगर बाबा साहब से बड़ा कोई विद्वान नहीं। देखिए अब ज्यादा कह दो तो अच्छा भी नहीं रहता है, लेकिन तुम्हारे जितने महापुरुष हुए हैं वो पढ़े लिखे विद्वान हुए हैं, लेकिन 33 करोड़ भगवानों में से कोई एक भगवान का नाम गिना दे, वो कितना भगवानों की पढ़ा है? कोई भगवान पढ़े हैं? तुम्हारे जितने भी महापुरुष हुए हैं पढ़े लिखे विद्वान ज्ञानी महाज्ञानी हुए, और किसी के हाथ में तीर तलवार हमारे महापुरुषों के में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे महापुरुषों विद्वान थे, कलम की ताकत थी। लेकिन बाबा साहब की महापुरुषों की कलम की ताकत थी, एक भारत का संविधान बना के दे गया। गुलामी की बेड़ियां तो वैसे तलवारों से कटनी चाहिए थी भैया, लेकिन बाबा साहब ने कलम से काटी, और उनके तीर तलवार किसी के काम नहीं आए। इसलिए कहा कि सुबह सुबह 2 घंटियों का प्रयोग होता है, एक घंटी मंदिर में बजती है, एक घंटी। अब तुमको विचार करना है कि तुम्हारी बच्चे को कहाँ जाना सुबह तैयार करके। अगर तुमने अपने बच्चों को स्कूल में भेज दिया तो समझ लेना, अगर तुम्हारा लड़का पढ़ा लिखा होगा, अगर कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो कभी तुम्हारा पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी का गुलाम बन करके भी नहीं रहेगा। और मंदिर की ओर चला गया तो तुम्हारा बेटा कुछ नहीं बनेगा, मंदिर में घंटा हिलाता रहेगा, फिर 300 रुपये रोज में बेलदारी करता रहेगा, लेकिन उस अनपढ़ व्यक्ति को कोई कंपनी वाला भी नहीं लेना। मंदिर में जाएगा भिखारी बन जाएगा, बेलदारी करेगा, लेकिन पुजारी तो नहीं बन सकता भैया। पुजारी बनेगा तुम्हारा बच्चा? अछूत का बच्चा कहीं पुजारी बन सकता है? नहीं बन सकता है ना। पुजारी तो वही लोग हैं। अगर हमारा समाज पुजारी बनने लग जाए मंदिरों में तो हमारा समाज पैसा वाला हो जाएगा। लेकिन कुछ माता बहनें कहती हैं अरे क्या होगा पढ़ा लिखा करके, कहीं डीएम नहीं बन जाएगा। तो याद रखो, अगर डीएम कलेक्टर नहीं बनेगा, पढ़ा लिखा बालक होगा तो कभी किसी की मार तो नहीं खाएगा।
कभी किसी के पैरों में जाके सर तो नहीं झुकाएगा, कभी खेतों में जाके 300 में बेलदारी तो नहीं करेगा। अरे पढ़ा लिखा अच्छा खासा होगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई ना कोई अच्छी कंपनी में जाके कमा लेगा, एसी में बैठ के, लेकिन दोपहरी तिजोरी में धूप में वो नहीं करेगा। तेरे पापा आए गए परिषद की रस्ता रखू बैठे तो आ देना। जब तो सवरण पढ़ाते नहीं थे, नजदीक अपने बिठाते नहीं थे। भोजन को सवरण पढ़ाते नहीं थे, नजदीक अपने बिठाते नहीं थे। पढ़ो अपने हक पे पढ़ाए गए रे, पढ़ो बाबा कॉलेज खुलाए गए रे, फूल संसद की गए। बाबा साहब जब पढ़े उस समय छुआछूत की बड़ी बीमारी, तब भी बाबा साहब डिग्रियां प्राप्त कर गए। लेकिन आज तुम्हारे बाबा साहब का संविधान बना हुआ रखा है, लेकिन तब भी तुम अपने बच्चों को अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची डिग्रियों पर अपने बच्चों को नहीं पहुंचा पा रहे हो। हाँ? लेकिन हमारी माता बहनों की सोच तो बहुत छोटी है ना, तो कहाँ से बच्चे डिग्री प्राप्त करें आप लोगों की? तुम्हारी सोच क्या है? जो हमारी समाज की माता इसलिए मेरी माता बहनों